हेलो स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं उसके जो है कल 3 पॉइंट जो है लिखे हुए थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या माने कितने यूजफुल हैं। तो 5 पॉइंट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे। तो 3 पॉइंट जो है कल हम लिखे थे और जो है चौथा पॉइंट जो हम लिखने जा रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया है, फंगी है, उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो उसी को जो है अब 3rd पॉइंट तक हम लोग लिख चुके हैं। अब जो है 4th पॉइंट हम लिख रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स सच एज ईस्ट। अब ईस्ट जो है फंगी है और जो है यूनिसेलुलर है, तो इसका यूज जो है अल्कोहल वगैरह बनाने में, वाइन वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स सच एज ईस्ट इज यूज्ड टू मेक अल्कोहल एंड वाइन। 5th पॉइंट जो होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, वो सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया आर यूज्ड टू इंक्रीज soil fertility by nitrogen fixation। ये तो पहले हम लोग 8 क्लास में भी पढ़े हैं, 7 क्लास में भी जानते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, नाइट्रोबैक्टर है, तो ये सब बैक्टीरिया ही हैं। तो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में बैक्टीरिया जो है वो हेल्प करता है। और भी बहुत से यूज है, जैसे 6 पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर used to make pickles, अचार, चीज, इडलीज एंड डोसा। ये सभी में इडली जैसे है, ये डोसा है, तो ये सभी में भी बैक्टीरिया और ईस्ट का, बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर यूज्ड टू मेक पिकल्स, चीज़, इडली, डोसा, ये सभी में यूज होता है। तो ये लगभग जो है 6 पॉइंट जो है यूजफुल मैंने माइक्रोलॉजी के बारे में हो गया। अब कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, उस जो है बैक्टीरिया का यूज जो है कर्ड बनाने में यानी कि दही बनाने में यूज करते हैं। तो अब हम लोग को पढ़ना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जैसे कि लैक्टोबैसिलस है, ये कैसे जो है मिल्क को थोड़ा सा लिटिल अमाउंट में कर्ड को मिलाते हैं मिल्क में, तो कैसे जो है कर्ड में कन्वर्ट कर जाता है, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। ये भी यूजफुल ही में आता है। तो हेडिंग हो जाएगा मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। ये कैसे जो है घर पे भी हम लोग देखते हैं कि दूध को गर्म करके थोड़ा सा दही का माने मात्रा जो है उसमें दूध में क्या करते हैं, मिला देते हैं। दूध कैसा होना चाहिए, ल्यूक वार्म होना चाहिए, थोड़ा सा सुसुम होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। उसी में
जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो खूब जो है तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 से 5 घंटे में वो मिल्क जो है खुद जो है ऑटोमेटिक जो है कर्ड में कन्वर्ट कर जाता है। तो वही हम लोग को अब जो है यहाँ पे पढ़ना है। देखेंगे कि व्हेन लिटिल amount of curd is added to lukewarm माने होता है सुसुम, lukewarm milk, then the milk converts into कर्ड। तो होता क्या है, into कर्ड आफ्टर 4 to 5 आवर्स। होता क्या है, तो ऐसा क्या होता है लिखेंगे, बिकॉज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, बिकॉज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया are found in curd when a little amount of curd is added it multiplies in milk and converts into milk into curd